और एक रूम में बैठ करके पहली से 5वीं तक के बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी जा रही होगी, ये जिम्मेदार का बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा होता तो इस स्कूल की तस्वीर और इन बच्चों की तकदीर कुछ और ही हमें दिखाई पड़ती। लेकिन जो शिक्षा अधिकारी है उनके पास तो मीडिया के फोन उठाने का समय ही नहीं है। 1.5 महीने का समय हो गया है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल और जो शिक्षा मंत्री थे उनकी तस्वीर लगी हुई फोटो अभी भी स्कूल में, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो शायद समय समय पर ना आते हो यहाँ की ऑडिट करने के लिए। शायद यही वजह है कि बच्चों और ना ही टीचर के यहाँ पर आने का किसी भी प्रकार का समय। बच्चे दूसरे के नहीं, आपके और हमारे बच्चे ही हैं, क्योंकि इनसे ही हमारे गांव का, जिले का और शहर का विकास होगा। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के पड़ाव में जब वो आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने से पहले वो बाल अवस्था से ही अपने जीवन की नींव रखता है, इस उद्देश्य से कि आने वाले समय में वो देश के निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और हम हमेशा से ही देखते आते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों की शारीरिक और मानसिक दक्षता को मजबूत करने के लिए लाखों करोड़ रुपए सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में खर्च करती है। मैं सुकमा जिले के कावराकोपा स्कूल में पहुंचा हुआ हूं और इस स्कूल की तस्वीर कुछ ऐसी है जिस तस्वीर को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में सरकार एक तरफ लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है जिन आदिवासी बच्चियों के पढ़ाई में सुधार लाने के लिए, उनके रहन सहन में सुधार लाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी तस्वीर सामने आती है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर इन पैसों का इनके द्वारा किया क्या जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप याशी न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त सुकमा जिले के कावराकोपा स्कूल में हूँ। यहाँ पर आपको बच्चे दिख रहे होंगे, बच्चे को आप दिखाते चले जाइएगा। यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं, लगभग 5-10 बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। लेकिन इन बच्चों से जब हमने पूछा खाने के विषय को लेकर के और तमाम प्रकार के विषय को लेकर के, तो ये बच्चे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देते गए। इसके अलावा मैं ईश्वर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप ईश्वर दिखाएंगे। सरकार को बदले हुए 1.5 महीने का समय हो गया है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल और जो शिक्षा मंत्री थे उनकी तस्वीर लगी हुई फोटो अभी भी स्कूल में लगी हुई है। और ये भाई साहब यहाँ के स्वीपर हैं, इनको दिखाइए। भाई साहब यहाँ के स्वीपर हैं और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो आनंद फानंद में ये तस्वीर को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मीडिया आई है तो ये निकालते हुए तो दिखाई देंगे ही। अब इधर आ जाइए आप, एक मैं इनसे सवाल भी पूछ लेता हूँ। जी, अभी आप क्यों निकाल रहे हैं? जी सर, लोग अब निकालेंगे, अभी पुराना हो गए बोल के। अच्छा, मैं आया तो ही पता चला आप लोगों को कि पुराना हो गया है। नहीं सर, ये ऐसी पुराना वाला किधर रखेंगे बोल के पहले भी। नहीं, वो तो दीवार में टंगा हुआ था, लेकिन मेरे को देख के आप निकाल रहे हो, क्यों ऐसा? पुराना हो गया था तो पहले ही निकाल सकते थे। जी, अभी वहाँ निकालेंगे सर बोल रहे थे, उसलिए निकालूंगा बोल के मैं सोच रहा। तो ये तो यहाँ के स्वीपर हैं जो मीडिया को देखने के बाद, फिर यहाँ पर बच्चे हैं, 9 से 10 बच्चे यहाँ पर हैं और इन बच्चों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा पढ़ाई हो रहा है। बेटा, क्या नाम है आपका? नाम बताओ बेटा। मंगली। कहाँ के रहने वाले हो बेटा आप? कहाँ के रहने वाले हो? चलिए, मासूम बच्चे हैं, ये किसी भी प्रकार का जवाब देने से बचते हैं। बेटा, आप बात करोगे हमसे? चलो खड़े हो जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? बुतरा। बुतरा। पापा का नाम क्या है? अड़म्मा। और मम्मी का नाम क्या है आपके? अड़म्मे। टीचर का नाम क्या है? शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनका नाम क्या है? लक्ष्मी। अच्छा, कौन से क्लास में बेटा आप? दूसरी में हो। खाना वगैरह बराबर मिलता है यहाँ पे? जी। कल खाए थे खाना? जी। कौन बना के खिलाया कल खाना? कौन कौन बनाया खाना? कौन बनाया था कल खाना? 4। 4? कौन है ये? कौन बनाया था खाना? आप लोग बनाए थे क्या खाना? आप लोग बनाए थे? जी। कौन कौन मिलके बनाए थे? कौन कौन मिलके बनाए थे? आप बात करेंगे बेटा? कौन बात करेगा? आप करेंगे? आइए बेटा, आप खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? चंपा। चंपा। क्लियर आ रहा है इधर से? बेटा आप इस तरफ आ जाओ ना, इस तरफ आ जाओ। चंपा नाम है। पापा का नाम क्या है? आपके पापा का नाम क्या है बेटा?
कौन से क्लास में हो आप? चौथी में। चलिए बैठिए बेटा। अच्छा एक मिनट एक का टेबल पता, मतलब एक का गिनती पता है आपको? 1 से 10 तक का गिनती बताइए। 1 2 3 4 ऐसा वाला गिनती पढ़ाएंगे होंगे ना आपको? बताइए बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया बेटा। अब अनाराम पता होगा? अनाराम ज्ञानी के ज्ञातक। अच्छा टीचर डेली आते हैं? जो सर हैं खैरवार सर डेली आते हैं? स्कूल हर दिन खुलता है? जी गुरुजी डेली आते हैं? गुरुजी जी कल आए थे? जी कल खाना खाए थे आप लोग? जी। कौन बनाया था खाना? चेयर बना था। कौन बनाया था? सर? जी और आप लोग भी बनाए थे मिलके? जी। क्या सब्जी बनाए थे कल? दाल और खाना। चलिए ठीक है बेटा बैठ जाइए। खैर ये बच्चे हैं जो हम कई सवाल उनसे पूछने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो डरते हैं क्योंकि मासूम बच्चे हैं। लेकिन ये सवाल खड़ा करता है उन तमाम जिम्मेदारों के ऊपर में कि एक तरफ लाखों करोड़ रुपए बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग का कोई समय ही नहीं है। टीचर अपने मन मुताबिक आ रहे हैं। 1ली से 5वीं तक की क्लास इस शाला में लगती है और एक ही रूम में ही 1ली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं और एक रूम में बैठ करके 1ली से 5वीं तक के बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी जा रही होगी ये भगवान जाने। खैर इस संबंध में जब मैं यहाँ के डीओ जो नितिन दंड सेना है, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको मैंने 2 बार फोन करनी चाहिए ताकि मैं उनको इस स्कूल की समस्या से अवगत करा सकूं, लेकिन उनके पास तो फोन उठाने का समय ही नहीं रहता है। खैर अगर उनका बच्चा या किसी जिम्मेदार का बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा होता तो इस स्कूल की तस्वीर और इन बच्चों की तकदीर कुछ और ही हमें दिखाई पड़ती, लेकिन जो शिक्षा अधिकारी है उनके पास तो मीडिया के फोन उठाने का समय ही नहीं है। तो हम इस सारे मामलों में जिम्मेदार किसे मानेंगे? खैर देखने वाली बात होगी। सरकार परिवर्तन अभी हुआ है और सरकार एक तरफ कह रही है कि सुशासन का सूर्योदय हो गया है और राम राज्य की भी स्थापना हो रही है। अब मुझे तो नहीं पता कि राम राज्य में शिक्षा किस तरीके की होती थी, शायद इस तरीके की शिक्षा होती थी क्या? बड़ा सवाल है मेरा यहाँ के शिक्षा अधिकारी से, जो फोन उठाना जरूरी नहीं समझते हैं मीडिया का। इन बते पुराने कपड़े पहन करके आ रहे हैं और यहाँ के जो टीचर है वो कह रहे हैं कि इनको गणवेश जो ड्रेस है उनका दिया गया है। इनके खाने का कोई ठिकाना नहीं है। आज बुधवार का है, मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता नहीं है। ये अभी 11 बजे बच्चे यहाँ पर आए हैं, जैसे कि लिस्ट में देखा वहां पर चना फ्राई खाने का था, लेकिन ये बच्चे अभी तक खाए नहीं। अब क्या बनेगा वो तो टीचर ही बताएंगे। खैर ये पहली तस्वीर नहीं है। सुकमा जिले के जितने भी स्कूल में आप जाएंगे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी तस्वीर होगी। खैर एक कावराकोपा स्कूल हमारी नजर में आया, हम यहाँ पर पहुंचे तो देखा कि यहाँ पर टीचर भी नहीं पहुंचे हुए हैं और इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये छिंदगढ़ ब्लॉक में आता है, जो यहाँ के बीओ है श्रीवास्तव है। खैर जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो शायद समय समय पर ना आते हो यहाँ की ऑडिट करने के लिए। शायद यही वजह है कि बच्चों और ना ही टीचर के यहाँ पर आने का किसी भी प्रकार का समय है। खैर हमारी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो जिम्मेदार हमारी खबर को देख रहे होंगे, खासकर यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, वो इन बच्चों को अपना बच्चा समझकर इन्हें सुविधा मुहैया कराने के लिए थोड़ा सीरियस हो जाइए सर, क्योंकि ये बच्चे दूसरे के नहीं, आपके और हमारे बच्चे ही हैं, क्योंकि इनसे ही हमारे गांव का, जिले का और शहर का विकास होगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे है नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़, कावराकोपा, सुकमा। धन्यवाद।